नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज आपको कर्मयोग से कैसे हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं या आत्म साक्षात्कार और परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ। तो बनिए रहिए और पूरा समाप्त या आखिरी तक देखते रहिए। जो हठ योग या राजयोग का अभ्यास नहीं कर सकते हो उन्हें कर्मयोग या निष्काम कर्म करना चाहिए। भगवद्गीता में भी यही कहा गया है, निष्काम कर्मयोग से सहजता से मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होगी और सहजता से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगी। यानी कि केवल भगवत चरण प्राप्त करने की कामना है, उसी कर्म को यहाँ निष्काम कर्म कहा गया है। यह निष्काम कर्म है भगवान के साथ युक्त होने के लिए एक प्रकार का योगाभ्यास। प्रातःकाल से सायंकाल और सायंकाल से प्रातःकाल तक जो कुछ भी कर्म करें वह सब इस भाव से करना चाहिए कि हे विश्वपति, यह सारा विश्व ब्रह्मांड आपका ही बनाया हुआ है और इसमें मैं आपका केवल एक सेवक मात्र हूँ जो आप ही का काम आपके आज्ञा से मैं कर रहा हूँ। अतएव मैं बहुत ही शुद्ध कर्मचारी हूँ मैं, और जो कुछ भी काम कर रहा हूँ वहाँ आप ही का काम कर रहा हूँ। इसके द्वारा आप ही की सेवा करता हूँ। हे दयामय, आप इस काम के द्वारा मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। इस प्रकार कर्म करते करते वह कर्म द्वारा ही भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त कर सकता है, स्वयं साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। भगवान जब प्रसन्न रहेंगे तब वहाँ वेद विहित कर्म के लिए सुमति, ज्ञान, भक्ति और दर्शन देंगे। इसलिए कर्मयोग ही ज्ञान और भक्ति का मूल है। बुद्धिमान मनुष्य एक ही जन्म में ज्ञानी और भक्त बनकर भगवान के साथ युक्त होकर जीवन सफल कर सकता है। इसलिए ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में कर्मयोग ही प्रधान माना गया है। पूर्व लिखे ज्ञान के अनुसार पर शरीर के प्रति अहंता और पदार्थों के प्रति ममता का त्याग कर सब प्रकार के कर्मों को श्री भगवान को समर्पित कर देना चाहिए या इष्ट देव के कर्म समझकर केवल उन्हीं के निमित्त निस्वार्थ व निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और उन कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिए गए उपदेश अनुसार भगवान के ही चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। काम करते हुए यह ध्यान रखने में बहुत ज़रूरी माना गया है कि केवल ईश्वर अनुकूल ही कर्म हो। कोई ऐसा कर्म कदापि ना हो जो भगवान के गुण, वचन व इच्छा के विरुद्ध हो। अपने सांसारिक व्यवहारिक कर्म भी भगवान व इष्ट देव के कार्य समझकर उन्हीं के निमित्त निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। यानी कि जो भी कर्म करे भगवान के निमित्त निष्काम भाव से कर्म करे, उसमें आपकी अपेक्षा बिल्कुल भी ना हो। वहीं पर कर्मयोग या सिद्धयोग बन जाता है और वहाँ सहजता से मोक्ष का भागी बन जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कर्मयोग से कैसा करना है, कर्मयोग क्या है। उपयुक्त कहे गए ज्ञान, भाव और कर्म के द्वारा इंद्रियों का निग्रह और शुद्धि, मन का संयम तथा चित्त की शुद्धि करके अहंकार, ममता और स्वार्थ को भली भांति त्याग देना चाहिए। दूसरों के द्वारा किए गए अपमान, अपकार आदि को धैर्यपूर्वक सहते हुए जन जनार्दन अर्थात सब प्राणियों को भगवत रूप जानकर उनके हित साधन को ही निष्काम भाव से करना चाहिए और विशेषकर सदाचार, ज्ञान और भक्ति भाव का सब प्रकार से अपने आचरण द्वारा प्रचार करना चाहिए। भगवान के जिस सगुण व साकार भाव के प्रति हृदय का स्वाभाविक झुकाव हो, उसी के प्रति अनुरक्त होकर उसके सशस्तिक भाव से कर्म करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर यही बताया गया है कि निष्काम कर्म क्या है, उसे कैसे करना है और उससे हम कैसे कर्मयोगी और सिद्धयोगी बन सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि दिव्य रूप का कीर्तन, यानी कि परमात्मा उस भगवान का दिव्य रूप का कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, स्तोत्र पाठ, जप आदि के द्वारा निस्वार्थ प्रेम के साथ नित्य उपासना करना चाहिए और उसी में चित्त को निरंतर लगाना चाहिए। परमात्मा के उस दिव्य नाम का निरंतर मानसिक जप करते हुए शरीर से अन्य काम भी करते रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए कितना ज़रूरी बताया गया है कि अन्य काम भी शरीर के जो सहजता है वो करते रहना चाहिए। कुछ लोग कर्मयोग को छोटा समझते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। अनेक जन्मों में कर्म करते करते लोगों में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। ज्ञान और भक्ति उत्पन्न होने पर मनुष्य ज्ञानी और भक्त बनकर भगवान के साथ युक्त होकर मनुष्य जीवन सफल कर सकता है। अतः हम कर्मयोग को साधारण योग ना समझकर मुख्य योग जान के
उसे सहजता से निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य ज्ञानी और भक्त बनकर भगवान के साथ युक्त होकर मनुष्य जीवन सफल कर सकता है। अतः हम कर्म योग को साधारण योग ना समझकर मुख्य योग समझकर निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। यही उसकी वास्तविक इच्छा होनी चाहिए, तो ये उसे मोक्ष के फल की प्राप्ति होती है सहजता से, बिना कोई दिक्कत के। और आत्म साक्षात्कार तो यूं ही उसे सहजता से हो जाता है। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 3रे अध्याय में कर्मयोग का ही उपदेश किया है। तो भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण में कर्म योग, हठ योग, योग, सांख्य योग, इन सभी का विस्तार पूर्वक दिया गया है। उसमें आपको आज मैंने जो बताया है वो है कर्म योग, यानी कि जिसे हठ योग करना नहीं आता है या तकलीफ होती हो या बहुत जड़ लगता हो या समझ में नहीं आता हो, वहाँ सहजता से कर्म योग कर सकता है और सहजता से उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है बिना कोई परेशानी के। आत्मज्ञानी मनुष्य जो प्रकृति के बंधन से मुक्त हो चुका है, सदा कर्म करते रहना चाहिए। अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार फल प्राप्ति की आकांक्षा से कर्म करता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी को लोक संग्रह के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कितना भेद बताया गया है एक अज्ञानी और एक ज्ञानी में। इस प्रकार आत्मज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही गीता के अनुसार वास्तविक रूप से कर्मयोगी हो सकता है। तो यहाँ पर गीता का श्लोक दिया गया है, वो कुछ इस तरह से है। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम तक्त्वा करोति यः लिप्यते नासे पापेन पद्मपत्र मिवाभ्यसः। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर से वहाँ योगी निष्काम कर्म करता है तो वहाँ योगी ऐसा होता है जैसा कमल का फूल पानी में बिना उस पानी को स्पर्श किए या कीचड़ को स्पर्श किए रहता है, वैसा वहाँ योगी उस कर्म के फल को स्पर्श किए बिना वहाँ सहजता से रह सकता है और मुक्ति का भागी बन सकता है। कर्मयोग की साधना की प्रथम अवस्था में साधक कर्मों को फल की इच्छा से रहित होकर करता है। वहाँ कर्मों को कर्तव्य भाव से करता जाता है, यानी कि सिर्फ कर्तव्य है समझकर करता है, यानी कि इच्छा रखे। कर्म में और उनके फलों में आसक्ति से व्यक्ति कर्मों के बंधन में बनता है। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति कब कर्मों के बंधन में बनता है, जब कर्म में उनके फलों में आसक्ति करता है। कार्य में बाधा उत्पन्न होने पर उसे कष्ट होता है क्योंकि उसकी फलों में आसक्ति है, परंतु जब साधक कर्म फल की आसक्ति त्याग देता है तो उस विषय का वर्णन करते हुए गीता कहती है, युक्त कर्म फलम तक्त्वा शांति प्राप्तो मैशिष्टि महा अयुक्त कामकारेण फले सक्तवे निबध्यते। अर्थात जो बिना भाव के बिना आसक्ति के कर्म करता है वह शांत चित्त हो जाता है और उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। अर्थात कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल आसक्त होकर बनता है, यानी कि बद्ध हो जाता है और उसे मोक्ष नहीं मिलती, क्योंकि कर्मयोगी की सफलता और असफलता से कोई लगाव नहीं रहता। कामना से रहित होकर कर्म करने से मन कामना शून्य हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संसार के प्रति आसक्ति नष्ट हो जाती है। कर्म संसारों की उत्पत्ति नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर सामान्य जन को शंका हो सकती है कि फल की इच्छा ना रहने पर कर्म करने में उत्साह ही नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर यह संशय हो सकता है, तो उसका यहाँ पर कारण क्या है, वो क्या है, सच में क्या ये जो ज्ञान है कर्मयोग का यहाँ पर आगे बताया गया है, किंतु यहाँ उचित बिल्कुल नहीं है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ सच्चा उत्साह तो उसी मनुष्य के अंदर होता है जो कर्मों में आसक्ति नहीं रखता। सामान्य जन तो आसक्ति के बिना कोई कर्म नहीं करते, किंतु मोक्ष मार्ग का पथिक ही एक योग्यता सभी में नहीं होती है। योग भूमियों पर आरूढ़ पूर्ण वीतराग सन्यासी ही संन्यास की दीक्षा देने के अधिकारी हो सकते हैं और दृढ़ वृत्ति विशिष्ट ही दीक्षा को ग्रहण करने का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना सही से बताया है। तो मित्रों, बस मुझे लगा कि इतने सारा हठ योग में मैंने आपको सभी कुछ बताया था, तो एक ये वीडियो मुझे लगा कि कर्मयोग पर डालूं, तो इसलिए मैंने ये कर्मयोग पर वीडियो यहाँ पर डाला है। इसमें आपको कुछ भी संशय हो, कुछ भी आपको दिक्कत हो या नहीं समझ रहा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में पूछे, वहाँ पर आपको तुरंत मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले शुक्रिया।
धन्यवाद। जय हिंद।